अगर आप मैथ्स में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो सिर्फ सिलेबस खत्म करने से नहीं होगा, आपको बहुत सारी ऐसी अप्रोचेस सीखनी होंगी जो हम अल्ट्रा कैल्सी बैच में सिखाएंगे। ये सीजीएल मेंस 2024 में सवाल पूछा गया है, आप देखेंगे, आप इस सवाल को देखते ही कर सकते हैं। आपकी निगाह अगर 42 पे चली जाए तो आप कहेंगे कि जी 42 7 का मल्टीपल है, और 7 का मल्टीपल ऑप्शन में केवल एक ही है, क्योंकि नीचे कहीं भी 7 नहीं आने वाला है। जब नीचे 7 नहीं आने वाला है और ऊपर 7 है, और कई बच्चे ऐसे होंगे जो 6 8 5 9 को तोड़ते हुए रह गए होंगे, जबकि जरूरत इसकी नहीं थी, सिर्फ इतना समझने की थी कि चलिए 3 से 57 कट भी जाएगा 19 बार, लेकिन 42 में जो 7 है उसका क्या होगा प्रभु? उसका होगा ये कि ऑप्शन में एक ही 7 का मल्टीपल था, यही उत्तर था। और ऐसा सवाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजीएल 2024 में पूछे गए, ये सीजीएल 2022 का सवाल है। इसमें हमसे पूछा गया था कि a इंटू बी बताओ। मैंने 4 देखा, मैंने 8 देखा, मैंने 125 देखा, मैंने 16 देखा, मैंने 81 देखा, मैंने 729 देखा, 9 की क्यूब, मैंने 16 देखा, मैंने सब कुछ देखा। मुझे देख के यही समझ में आया कि 7 कहीं नहीं है, a इंटू बी में 7 कहीं नहीं है, और हर ऑप्शन में 7 है, तो ये 7 नहीं होगा, ये 7 नहीं होगा, जो भी उत्तर होगा वो बी होगा। अब गलती होने का चांस ही नहीं है, वरना मैं सवाल को करने बैठता तो गलती बहुत हो सकती थी। सोचिए, तो आपको ऐसी सब चीजें मैं सिखा रहा हूं अल्ट्रा कैल्सी बैच में, जहां पे आप सीखेंगे सेकंड्स में सवाल कोड आना, क्योंकि ऐसे सवाल पेपर में 7 8 आएंगे जो मुश्किल होंगे, लेकिन उन्हें हम इस तरीके से कोड पाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूं, अब सवाल देखिए 2-4 अभी वापस आएंगे। आपको अगर ये सवाल करना हो तो आप क्या करेंगे? आपने बहुत डिजिटल सम पढ़ा है, हो सकते हैं डिजिटल सम से सवाल आता है, डिजिटल सम लगा नहीं पाते। आप में से कोई बच्चा ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम में आया, एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम में आया, आप बता सकते हैं इस सवाल का उत्तर? आपने किसी ना किसी टीचर से पढ़ा होगा। ये बच्चा कह रहा है इस सवाल का उत्तर होगा 234। कमाल कर दिया भाई से, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब सोचिए इस सवाल में अगर मैं इस सवाल को करने लगता हूं, आप समझना मेरी बात को, अगर मैं इस सवाल को करने लगता हूं और बहुत मेहनत करता हूं तो क्या होगा? जबकि इस सवाल में कोई मेहनत की जरूरत नहीं थी, 12 पेन और 6 नोटबुक का खर्चा पूछ रहा था, तो हमारे दिमाग में एक चीज साफ साफ आई जो हमें दिखी, वो ये कि यार 12 में भी 6 कॉमन है और 6 में भी 6 कॉमन है, तो जो भी उत्तर होगा वो मल्टीपल ऑफ 6 होगा। आज तक आप मुझसे मल्टीपल पढ़ते थे, आज की क्लास में आप ऐसा कुछ पढ़ के जाएंगे कि आप दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। आपको लगेगा कि यार कमाल हो गया भाई, ऐसे भी सवाल हो सकते थे, रूह हिल जाएगी आपकी। तो आपने देखा कि यार 6 से अगर कोई संख्या कटेगी तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो इवन होनी चाहिए, पहली बात तो यही है कि वो इवन होनी चाहिए। तो ये दोनों तो उत्तर ही नहीं है, मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बट मैंने देखा कि यार इसमें 6 से जो कट रहा है वो 3 से भी कटेगा, तो ये 3 से नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन है और यही उत्तर था। ये तो बात हो गई मल्टीपल की। अब ऐसा चलिए एक सवाल में लग गया, आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा एक सवाल में लग गया, ऐसा दिमाग में आता होगा ऐसा एक सवाल में लग गया। बट मैं अब इतने सवाल दिखाऊंगा जितने भी इस टाइप के सवाल आए, और आप देखेंगे कि इन सवालों का कैसे कचूमर बन सकता है। तो मैं एक एक सवाल आपसे पूछूंगा, मैं आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूं। आप ये सवाल देखिए, ये सवाल है जिसमें 2 पेन और 8 पेंसिल की कीमत पूछी है, और 4 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 72 है। आपसे पूछ रहा है 2 पेन और 8 पेन की कीमत क्या होगी? कोई भी ऐसा है माइका लाल जो इस सवाल का उत्तर बता सकता है? मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, बस इंप्रेस हो जाऊंगा। बता सकते हैं भाई? बता सकते हैं? आप बता सकते हैं बिना कॉपी पेन के? कोई कॉपी पेन नहीं लेना, बिना कॉपी पेन के उत्तर बताना, बिना कॉपी पेन के उत्तर बताना है। कई लोग बता रहे हैं कि जी 56 होगा उत्तर। आप देखो, आपने जीवन में नहीं सोचा होगा। कोई मुझे बता सकता है डिजिटल सम क्या बीमारी है? कोई मुझे बता सकता, मैं लगाऊंगा नहीं डिजिटल सम, बस आपसे पूछ रहा हूं बीमारी क्या है। कोई बता सकता है डिजिटल सम क्या बीमारी होती है? पैसे भी लेकर आया था कि जो भी बच्चा उत्तर बताएगा उन सबको मिलेंगे। देखो भाई, मैंने पूछा कि डिजिटल सम क्या बीमारी है, बस इतना पूछ रहा हूं कि डिजिटल सम क्या बीमारी है। बीमारी क्या है बता सकते हैं? खाली बीमारी पूछ रहा हूं भाई साहब, आप बताइए। 9 से भाग करने पे रिमाइंडर को डिजिटल सम कहते हैं। 9 से भाग करने पे जो रिमाइंडर बचता है वही डिजिटल सम होता है। आपने कभी लाइफ में सोचा है कि 9 से ही भाग क्यों? मेरा मन कर रहा है कि मैं 6 से भाग करूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं 6 से भाग करूं, बताओ। मेरा मन कर रहा है कि मैं 6 से भाग करूं, तो आपने क्या देखा? ध्यान से समझना भाई, मैंने क्यों 6 से किया आप खुद समझ जाएंगे, और ये चीज मैं आपके अंदर डेवलप कर दूंगा कि आपको किससे भाग करना है। देखना भाई, अगर मैं 6 से इसको भाग करूंगा कितना बचेगा? 2 पेन, 2 पेन। इसको करूंगा 2 पेंसिल, ठीक है। इसको करूंगा 6 से भाग, आपने कहा 0 बचे। रिमाइंडर की बात की है बेटा मैंने। आपने कहा कि जी सवाल में क्या पूछा है? 2 पेन 2p। 8 पेंसिल को करूंगा 6 से, 2 पेंसिल, ये आपसे पूछा। तो कोरिया का बच्चा बोला कि जो आपने हमसे पूछा है 2
पेन और 2 पेंसिल को 6 से भाग करने पे 0 आ रहा है, तो यहाँ भी 2 पेन और 2 पेंसिल को 6 से भाग करने पे 0 आएगा, यानी 6 का मल्टीपल उत्तर होगा, एक ही उत्तर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे YouTube के इतिहास पे अगर आप ये तरीका दिखा दो मुझे, हमने फिर भी लिखा नहीं थंबनेल पे इतिहास में पहली बार, हमने लिखा नहीं। अगर आप मुझे ये तरीका दिखा दो इन सवालों को करने का, तो मैं आज के बाद YouTube चैनल भी आपको दे दूंगा और कभी नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आप दिखा दो कि पूरे YouTube में ये कहीं है, तो आप बता सकते हो? पूरे YouTube में कहीं दिखा दो आप। जब कभी ऐसा सवाल आया तो हमने क्या देखा, यार 6 से भाग कर लेता हूं, 2 पेन इधर 2 पेंसिल इधर, 6 से इसको किया, 2 पेन इधर 2 पेंसिल इधर, यानी 6 से भाग करने पे यहां 0 बच रहा है, यहां भी 0 बचेगा, यानी 6 से कटने वाली संख्या हो। कोई कैलकुलेशन नहीं की हमने, कोई कैलकुलेशन हमने नहीं की। ऐसा जरूरी नहीं है, एक बच्चा कह रहा है 2 का मल्टीपल है 4 का नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको लग रहा है, आप एक सवाल देखिए, 2-3 सवाल आप देखिए, आपकी रूह कांप जाए तो आप जाना यहां से। अगर मैंने आपकी रूह नहीं कंपवा दी तो बताना। 4 कुर्सियां 14 मेजों की कीमत 4000 है, 16 कुर्सियों 12 मेजों की कीमत 5000 है, 8 कुर्सियों और 4 मेजों की कीमत। कुछ कनेक्शन देखिएगा कि किससे भाग करें, कुछ कनेक्शन देखिएगा किससे भाग करें, बोलो। एक बच्चा पूछ रहा है 6 से ही क्यों, ये सीखोगे आप। जब आपको डिजिटल सम पढ़ाया जाएगा तो ये सब डिजिटल सम के टाइप हैं। आपने अब तक डिजिटल सम पढ़ा है, यहां तक कि आपने नेगेटिव डिजिटल सम भी नहीं पढ़ा। आज डिजिटल सम मुझे पढ़ाने को बोला जाए तो मैं कम से कम 8 क्लासेस पढ़ाऊंगा आज की डेट में। अगर आप आज से 1 महीने पहले पूछते तो मैं 3 क्लास पढ़ाता, लेकिन मैंने इतनी रिसर्च डिजिटल सम पे कर दी, मैंने ऑलमोस्ट हर संख्या के लिए डिजिटल सम बना दिया, हर संख्या के लिए। आप देखिए इस सवाल को, जैसे मैंने ये देखा कि यार 8 कुर्सियां हैं, तो अगर मैं 8 से ही भाग कर लूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं 8 से भाग कर लूं तो पूरा कट जाएगा, कट जाएगा या नहीं? तो यानी क्या बचेगा 8 से भाग करके? 4 मेज बचेंगी। इसका रिमाइंडर निकालना है 8 से भाग करके। मैंने देखा पहले वाले में तो नहीं बन रही बात, मैंने इसमें देखा तो 8 से ये पूरा कट गया, कट गया या नहीं? और 12 को करूंगा तो 4 मेज ही बचेंगी। मैंने इसको 8 से भाग किया तो आपने का पूरा कट जाएगा, 1000 का मल्टीपल है, यानी 0 रिमाइंडर आ। मुझे ये पता चल गया कि 4 मेज का जो उत्तर आएगा वो 0 रिमाइंडर आएगा। 0 रिमाइंडर का मतलब ही है 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल। आप सोचिए कॉमन लेके क्या कर सकते थे, केवल 4 का मल्टीपल बता सकते थे, लेकिन 4 के तो कई हैं। मैंने ये पता कर दिया कि 8 से भाग करने पे 0 आएगा, और 8 से भाग करने का मतलब लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, ये तो नहीं है 0, ये तो नहीं कट रही 8 से, ये तो नहीं कट रही, एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है। ये इतने जबरदस्त और यूनिक मेथड हैं कि कोई माई का लाल इनकी तरफ उंगली उठा के नहीं देख सकता। बोलो भाई, डिजिटल सम मतलब कमाल हो गया। लगाइए ना आप डिजिटल सम और अलाना फलाना। क्या हुआ नताशा, परेशान लग रही हैं? ये देखिए, आपने ये बड़े बड़े सवाल किए, आप कैसे करते हैं? आप कैसे करते हैं ये बड़े बड़े सवाल को? आप कैसे करते हैं, आप बता सकते हैं मुझे? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत परेशान करता है। टीचर्स परेशान रहते हैं इस सवाल से कि यार इतना लंबा पूछ लिया, कैसे करें? फिर कहते हैं इसका कोई तोड़ नहीं है। है इसका तोड़, है इसका तोड़।